नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटरयान अधिनियम 1988। इसमें हमने एक वीडियो और अपलोड किया है जो डिफिनेशन था। धारा 2 से हमने इसका परिभाषा बताया था, मेन पॉइंट का। आज हम जानेंगे धारा 3 से 21 तक। धारा 3 से 21 तक क्या प्रावधान करते हैं, क्या नियम बनाते हैं, किनको यह नियम लागू होता है, अनेक प्रकार की बातें इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक करिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से पाने के लिए एक बात और बतानी है, 1 मिनट की वीडियो के लिए हमने दूसरा चैनल भी बना रखा है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। लॉन्ग वीडियो के लिए एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी के नाम से चैनल है। दोस्तों, ड्राइवरी लाइसेंस कैसे बनता है, यानी मोटरयान चलाने के लिए लाइसेंस कैसे बनता है, जाने पूरी प्रक्रिया नियम व शर्तों के साथ। इसमें नियम क्या होते हैं, शर्त क्या है, कैसे ड्राइवरी लाइसेंस बनाया जाता है। आप सीधे से कहे ड्राइवरी लाइसेंस को हिंदी में अनुज्ञप्ति कहा जाता है, ड्राइवर के लाइसेंस को। तो हम जानते हैं धारा 3 से। धारा 3 क्या प्रावधान करती है हम जानेंगे। धारा 3 कहती है चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता की बात करती है। चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता क्यों होती है, यानी मोटरयान चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता क्यों होती है। नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए उसे प्राधिकृत करते हुए उसके नाम में दी गई है प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति। यानी उसके पास जब लाइसेंस रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा, तभी वह कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर यान चला सकता है। धारा 3 यही कहती है। धारा 4 क्या कहती है, मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा। मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा क्या होना चाहिए, इसके लिए किसी स्थान पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर वह व्यक्ति नहीं चला सकता है जो 18 वर्ष के कम का उम्र का है, मोटरयान नहीं चला सकता। आयु सीमा 18 वर्ष के ऊपर का है तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, प्राधिकृत किया जाता है। परंतु यहाँ एक और कंडीशन है, 16 वर्ष की आयु का प्राप्त कर लेने के बाद अगर किसी सार्वजनिक स्थान में कोई गाड़ी चलाना है, मोटरयान चलाना है, तो जैसे मोटरसाइकिल जिसकी क्षमता 50 सीसी से अधिक ना हो, वह सार्वजनिक स्थान पर क्या करेगा, मोटरयान चला सकेगा। 5वां क्या कहता है, 5वां धारा कहता है धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए मोटरयानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व होगा। यानी 3 कहता है कि ड्राइवरी लाइसेंस आवश्यक है, उसे प्राधिकृत होना चाहिए, वही सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाएगा। धारा 4 कहता है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वही चला सकता है, 18 वर्ष से कम नीचे का है तो वह 50 सीसी से मोटरसाइकिल जो होता है उससे अधिक का नहीं चलाएगा। तो ये 3 और 4 जो नहीं फॉलो करता है, जो ऐसा करने के लिए कहता है, चलवाता है, चलाने का अनुज्ञा देता है, तो वह जो स्वामी होता है यान का, वह क्या होगा, अपराधी होगा। 6 क्या कहता, धारा 6 सेक्शन 6 कहता चालन अनुज्ञप्तियां
धारण करने पर निर्बंधन लगाती है। कौन सा निर्बंधन है? जो चालन प्रतिभूत लिया है, प्राधिकृत है, वही धारण करना होगा, अन्य चालन मान्य नहीं होना। यानी ये कह रहा है कि चालन अनुज्ञप्ति धारण करने पर निर्बंधन, जिसको प्राधिकृत किया गया है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उसके पास लाइसेंस है, चालन अनुज्ञप्ति है, प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति है, तो वह जो है वही लाइसेंस धारक होगा, अन्य व्यक्ति लाइसेंस धारक नहीं होगा। 7वां क्या कहता है? यानों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के दिए जाने पर निर्बंधन। यानी ये कहता है यानों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने पर निर्बंधन। ये कहता किसी भी व्यक्ति को शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने हल्का मोटरयान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष का चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं कर लेता है। यानी 1 वर्ष तक वो सीखा हुआ रहना चाहिए, प्रशिक्षण में रहना चाहिए, प्रशिक्षण सर्टिफिकेट होना चाहिए। धारा 7 यही कहता है। धारा 8 क्या कहता है? शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना, कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष का उम्र पार कर लिया है तो राज्य सरकार में किसी भी आयु जाति का जो व्यक्ति है, जो राज्य में प्राधिकृत अधिकारी होता है, उसे आवेदन कर सकेगा क्या कि लाइसेंस के लिए, मोटरयान चलाने की लाइसेंस की बात करती है धारा 8। धारा 9 क्या कहती है? उपरोक्त बात यही धारा 9 जो 8 कहती है, धारा 9 भी वही बात कहती है। धारा 10 क्या कहती है? चालन अनुज्ञप्ति का प्रारूप और अंतर्वस्तु। चालन प्रारूप क्या होना चाहिए? अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस का प्रारूप क्या होना चाहिए? तो लाइसेंस का प्रारूप यही होना चाहिए जैसे केंद्रीय सरकार द्वारा जो मान्य हो, जो केंद्रीय सरकार उसको अथॉरिटी देती हो, वही मान्य होता है। धारा 10 यही कहती है चालन अनुज्ञप्ति का प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो वह केंद्रीय सरकार जो विहित करती है वही उसको धारण करना होगा लाइसेंस में। धारा 11 क्या कहती है? धारा 11 यह कहती है जैसे कि जो केंद्रीय, धारा 10 में हमने 2 पॉइंट और रखा है। धारा 10 यह कहती है जैसे बिना गियर वाली गाड़ी आपको चलाना है, वहाँ का लाइसेंस मिल जाएगा। गियर वाली मोटरसाइकिल चलाना है, वो भी लाइसेंस मिल जाएगा। रूपांतरित यान हो गया, हल्का मोटरयान हो गया, परिवहन यान हो गया, रोड रोलर आदि क्या होती है? ये धारा 10 के अंतर्गत चालान अनुज्ञप्ति का प्रारूप हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट, मोटरयान प्रशिक्षण संस्थानों का अनुज्ञापन और विनिमय। तो मोटरयान संस्थापन जो होता है, संस्थानों प्रशिक्षण, जैसे आपने बहुत सुना होगा, मैक्सिमम लोग करते भी हैं, कोई ड्राइवरी सीखना होता है तो उस प्रशिक्षण पर लोग जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, वहाँ से एक प्रमाण पत्र लेते हैं कि इतने दिन में इनका पूरा हो गया है, उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये लर्नर अब नहीं है, प्रशिक्षु नहीं है, ये लाइसेंस धारक हो गए हैं, इसे योग्य हो गए हैं, ये कंप्लीट सीख चुके हैं। तो धारा 10 यही बताती है। धारा 10 11 यही कहती है। धारा 12 क्या कहती है कि धारा 12 यह कहती है कि मोटरयानों की चलाने की अनुज्ञप्तियों को प्रभावी होने का विस्तार। यानी उसके बाद की धारा जो है, धारा 12 धारा 13 लिए हैं हम। उसके पहले जो भी बीच में धारा है, 1 2 धारा हमने उसको काट दिया है,
वहाँ से हटा दिया, क्योंकि एक ही बात कई धारा कह रही हैं। इसमें बात वही है, जो मेन है वही धारा हम आपसे शेयर कर रहे हैं। धारा 13 देख सकते हैं आप। धारा 13 क्या कहती है कि मोटरयानों को चलाने की अनुज्ञप्तियों की प्रभावी और क्षेत्र क्या होता है, विस्तार पूरे भारत में होगा। मोटरयान अगर चलाना है, भारत में लाइसेंस है, तो पूरे भारत में यह प्रभावी रहेगा। उसके बाद धारा 14 हम देखेंगे, अनुज्ञप्ति चालू रहना। अनुज्ञप्ति कब तक चालू रहता है? तो अनुज्ञप्ति चालू रहने का जो समय होता है, जिस तारीख को अनुज्ञप्ति जारी किया गया उस तारीख से 6 माह की अवधि तक। परिवहन यान चलाने की अनुज्ञप्ति की दशा में 5 वर्ष तक। अगर परिवहन यान से कोई खतरनाक वस्तु आप उसको माल ढोते हैं, खतरनाक जोखिम भरा माल का सप्लाई करते हैं, तो वहाँ 3 वर्ष तक की अनुज्ञप्ति का लाइसेंस आपको दिया जाएगा। उसके बाद है धारा 15। धारा 15 क्या कहती है? चालान अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण। चालान अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण क्या होता है? इसका नवीनीकरण उस तिथि की समाप्ति से पूर्व या पहले भी किया जा सकता है, या 1 वर्ष के बाद या 1 वर्ष के अंदर किया जा सकता है। उसका नवीकरण अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस का, ड्राइवरी लाइसेंस का, मोटरयान चलाने का लाइसेंस का। उसके बाद हम देखेंगे धारा 16, निःशक्तता। अगर जो भी प्राधिकारी है लाइसेंस आपको देता है, उसको प्रतिभूति हो जाता है, मालूम पड़ जाता है कि निःशक्त आदमी है, यह व्यक्ति नहीं चला सकता है गाड़ी, कहीं भी कुछ अनहोनी हो सकता है, तो वह क्या कर सकता है? उसकी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरण कर सकता है, वापस ले सकता है। उसके बाद है 19 धारा। धारा 19 क्या कहता है? मेन हम इसमें बता रहे हैं, 1-2 धारा इसमें से कट किया गया है जिसका कोई मतलब नहीं ज़्यादा निकलता है। धारा 19 आप इम्पॉर्टेंट है। धारा 19 क्या कहता है? प्राधिकारी के द्वारा अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरण करना। अधिकारी के द्वारा अगर जो प्राधिकृत व्यक्ति जो लाइसेंस आपको दिया है, उसको पता चल जाता है कि इस मोटरयान पर जोखिम भरा विस्फोटक पदार्थ हो गया, कोई अभ्यासिक अपराधी हो गया जो गलत सामान का सप्लाई करता है, गलत सामान ढोने का कार्य करता है, मोटरयान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। अगर यह पता चल जाता है तो अनुज्ञप्ति को क्या करेगा? प्रतिसंहरण कर देगा, उसको अनुज्ञप्ति नहीं देगा, लाइसेंस नहीं देगा, वापस ले सकता है। उसके बाद लास्ट हमने लिया है पॉइंट 21। धारा 21 क्या कहता है? धारा 21 यह कहता है, अनुज्ञप्ति का निलंबन की बात करता है। किन परिस्थितियों में अनुज्ञप्ति को निलंबन किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है, उसको वापस ले लिया जा सकता है अनुज्ञप्ति लाइसेंस को। कब कब वो कौन सी परिस्थितियां, आइए हम जानते हैं। धारा 21 में यही कहा गया है, किसी अपराध को अगर दोष सिद्ध हो गया है, कोई अपराधी है, मोटरयान पर गलत सामान इस्तेमाल कर रहा है, इस स्थान से उस स्थान पर पहुंचा रहा है, तो ऐसे अगर कोई अपराध कारित हुआ है, सिद्ध है, तो उसका क्या होगा? और पुलिस अगर उसकी रिपोर्ट करती है कि इस व्यक्ति ने ऐसे गाड़ी चलाया है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, किसी व्यक्ति को क्षतकारित हो गई है, तो उसकी अनुज्ञप्ति का निलंबन कर सकेगा जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी होता है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।